मैंने 3 महीने अडयाला जेल काटी है। क्या मैंने इसलिए काटी थी? इसलिए काटी थी कि हमारा मैंडेट चुरा लें? क्या मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने पूरी इसलिए जलीलो ख्वार हुए? हम इस होप में थे कि इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, ये मैंडेट हमें मिलेगा, इसलिए हम सड़कों पे रहे और हम सड़कों पे आ चुके हैं। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता, हमें कोर्ट दे, इलेक्शन कमीशन दे, उस वक्त हम एहतजाज छोड़ेंगे। अदरवाइज जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलता, हम इस एहतजाज को जारी और सारी रखेंगे। मैंने 3 महीने जेल में रह के आर्मी, पुलिस, इंतजामिया सबको देखा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इमरान खान एक लीडर नहीं है, एक सियासतदान नहीं है, वो एक नजरिया है। वो नजरिया लोगों को दे गया है। नाज़रीन, इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं, जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको परचम भी, यहाँ पर झंडे भी दिखाई दे रहे होंगे। प्रोटेस्ट किया जा रहा है PTI के, यहाँ पर जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उनकी जानिब से। प्रोटेस्ट की मेन मकासद क्या हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, इस हवाले से आज गुफ्तगू भी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हमारा पहला और आखिरी मुतालबा ये है कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक जो अवाम पाकिस्तान ने इमरान खान को मैंडेट दिया गया है, वो मैंडेट हमें वो तस्लीम करना चाहिए। हमारे जितने कौमी और सूबाई के जितने हल्के हैं, उनके फॉर्म 47 के मुताबिक उनका रिजल्ट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इनका जो है अदराक होना चाहिए, क्योंकि अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जितवाया है। मगर इन्होंने रात को 9 तारीख को इन्होंने उन लोगों को जो एक यूसी भी नहीं जीते, मैं चैलेंज करता हूँ, पिंडी के तमाम जो लोग जीते हुए हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, बकिया जितने लोग हैं, एक यूसी अपनी फॉर्म 45 के मुताबिक अगर वो जीते दिखा दे, तो हम जो है इस चीज से भी जो है एहतजाज छोड़ देंगे। इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं भाईजान कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, हमारा मैंडेट हमें वापस मिलना चाहिए। हमारे जितने कौमी और सूबाई के हल्के हैं, इनका नोटिफिकेशन होना चाहिए। कल उन्होंने जो जली लोग साइन कर रहे थे, मैं कहता हूँ इनको साइन करना चाहिए। इसलिए हमारा मैंडेट चुराया गया, और जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलता, हम इंशाल्लाह हम सड़कों में रहेंगे, हम अपना मैंडेट वापस लेके रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए एक पूरा इदारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बाकायदा पूरा इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी इन तमाम मामलात को देख रहा है, आज़ाद इदारा है। आप इल्जामात डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पर ही लगा रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म 47 के मुताबिक रिजल्ट सही अनाउंस नहीं किए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पहले दिन हमारा शहरयार भाई PP 16 और PP 17, पहले दिन हम जाके हमने इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त की कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, ये मैंडेट हमारा है, इस पे फिलहाल फॉर एक्शन लिया जाए और इनका रिजल्ट रोका जाए, दोबारा गिनती की जाए, जो प्रोसेस है कानूनी किया जाए। मगर हमारी नहीं सुनी, हम कोर्ट में गए, हमें अटेंड ही नहीं किया गया। हम उनको भी कहते रहे हुजूर ये गलत हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, कोर्ट हमें रिलीफ ना दे, इलेक्शन कमीशन हमें रिलीफ ना दे, मैंडेट हमारा हो, हम हमारे पास क्या तरीका बचता है? मुझे आप बताएं। कोर्ट हमने जो है, कोर्ट से हमें नहीं रिलीफ मिला, इलेक्शन कमीशन से हमें रिलीफ नहीं मिला, तो क्या ये जो हमने 2 साल में मैंने 3 महीने अडयाला जेल काटी है, क्या मैंने इसलिए काटी थी? इसलिए काटी थी कि हमारा मैंडेट चुरा लें? क्या मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने पूरी इसलिए जलीलो ख्वार हुए? हम इस होप में थे कि इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, ये मैंडेट हमें मिलेगा, इसलिए हम सड़कों पे रहे और हम सड़कों पे आ चुके हैं। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता, हमें कोर्ट दे, इलेक्शन कमीशन दे, उस वक्त हम एहतजाज छोड़ेंगे। अदरवाइज जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलता, हम इस एहतजाज को जारी और सारी रखेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलता। आपने अभी बताया कि आप भी अडयाला में, गलबन आपने अडयाला का कहा है कि आप भी वहाँ पर रहे हैं, किस मुकदमे में आपको गिरफ्तार किया गया था? मैं यकीन करें, मुझे 363 में किया था। मैंने एक पत्थर नहीं उठाया, एक पत्थर नहीं मारा, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तल्ले की वजह से इन्होंने मुझे अडयाला जेल में 3 महीने रखा। 3 महीने आप अगर वो आप दास्तान जाके सुन लें, आपको अंदाजा होगा कि हमने किस तकलीफ में वो 3 महीने गुजारे। वहाँ पर और भी स्पोर्ट्स थे आपके साथ? हम तकरीबन 498 बंदा था टोटल पिंडी से, जो अडयाला जेल में था। हम 200 से ऊपर बंदे थे अडयाला जेल में, 200 से ऊपर थे। और हमारे अभी खान साहब के साथ तहरीक पढ़ने 13 तारीख आने वाली, तो हमने खान साहब के ये भी 13 तारीख गुजरी है। हम गए, इन्होंने कहा जी खान साहब के साथ तहरीक हम डाला जेल के, हमें अंदर लेके जाएगा, बाहर ख्वार करके फिर वापस कर दिया गया। तो हमने बहुत भजन, इस 3 महीने में कोई ऐसा ज़हनी टॉर्चर, कोई ऐसा तरीका ही नहीं रहा जिन्होंने हम पे अप्लाई नहीं किया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे रहे, हम इमरान खान के साथ उस वक्त भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। हमारी एक ही रिक्वायरमेंट है
हमारा मैंडेट वापस दे दे। अगर हमारे कैंडिडेट नहीं जीते, अगर ये नहीं जीते, इनको वोट नहीं पड़ा, तो हम खुद जाके हमने कैंडिडेटों के बचें, ये गलत है। अगर हम जीते हुए देखें, अल्लाह को मुंह दिखाना है जाके, अल्लाह को हर चीज़ का हिसाब देना। वहाँ तो यहाँ कोई भी नहीं होगा, हम होंगे और अल्लाह होगा, अल्लाह का कानून होगा। फिर क्या करेंगे? हमारा मैंडेट हमें वापस मिल जाए। हमें ना हम सड़कों पे आएंगे, ना हम एहतजाज करेंगे। हमारे पास रास्ता ही यही बचता है एहतजाज के सिवा, हमारे पास रास्ता ही कोई नहीं है कि हम क्या करें। आप लोगों ने वोट दिया, लेकिन आप लोग समझते थे शायद कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इमरान खान तो बाहर नहीं है, तो क्या चीज़ रुकावट आपको लग रही है खान साहब के बाहर ना आने की? सारा इमरान खान के रुकावट सिर्फ बदनीति है। वो ये डरते हैं उससे, वो एक नज़रिया है। मैंने 3 महीने जेल में रह के आर्मी, पुलिस, इंतजामिया सबको देखा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इमरान खान एक लीडर नहीं है, एक सियासतदान नहीं है, वो एक नज़रिया है। वो नज़रिया इन लोगों को दे गया है। ये लोग उसके बाद भी जो लोग कहते थे कि पार्टी क्रैश हो गई है, लीडर लेस हो गई है, सारे लोग छोड़ के चले गए, आपने देखा नहीं है। मेरे पे 8 FIR हुई है इलेक्शन के दौरान, 8 FIR मेरे पे हुई है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने न सिर्फ पोलैंड, हमने PP 16 से मैं कैंडिडेट भी था, क्योंकि मेरे टिकट झांसी को मिला था, हम उसके हक में थे, इसलिए हमने वो लगा। यकीन करें, तारीख की बड़ी लीड से जीता है, मगर वो हमारा मैंडेट के क्या? इन लोगों ने वोट दिए, इन लोगों ने जुल्म और सितम, इन लोगों का क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? क्या ये कसूर है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, हम पाकिस्तानी की यह कसूर है? इसलिए इनको ये फर्क मिटाना पड़ेगा और इनका जो हमारा छीना हुआ मैंडेट है वो हमें वापस देना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा।